एक तरफ महायुद्ध की गूंज, दूसरी तरफ पाकिस्तान का दर्द। पाकिस्तान को अब सऊदी का डर सताने लगा है। पाकिस्तान को इस जंग में किसका साथ देना है, इसके लिए मुनीर अब टेंशन में है। और हाल ही में सऊदी वो दौड़ते दौड़ते चले भी गए, लेकिन सऊदी ने कहा नो एंट्री, क्योंकि अब जब अगर मुश्किल के वक्त में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ में नहीं खड़ा, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो कटोरा लेकर फिर से पहुंच गया, तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के इस धोखे का जवाब देगा या फिर उसके ये कहा जाए घड़ियाली आंसू के सामने पिघल जाएगा? ईरान और इजराइल जंग ने दुनिया को टेंशन में डाला हुआ है। भीषण जंग ने हर तरफ तबाही और हाहाकार मचाया हुआ है। हाल ही में इस जंग के मैदान पर दूसरे देशों के भी उतरने की खबरें सामने आने लगी हैं, जिसके बाद तनाव बढ़ा हुआ है। युद्ध की स्थिति में न तो पाकिस्तान घर का बचा है, न घाट का। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताते हैं। पाकिस्तान को अब सऊदी का डर सताने लगा है। पाकिस्तान को इस जंग में किसका साथ देना है, इसके लिए मुनीर टेंशन में है और हाल ही में सऊदी दौड़ते हुए गया है। रियाद में हुई मुलाकात को पश्चिम एशिया की मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। बैठक ऐसे समय में हुई है जब ईरान और इजराइल के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स भी समीकरण में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। ईरान ने हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हमले किए। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों में से कई ऐसे हैं जो सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों के नजदीक हैं। ऐसे में यह खतरा सीधे तौर पर सऊदी अरब की सुरक्षा से जुड़ जाता है। यही वजह है कि रियाद और इस्लामाबाद के बीच रक्षा सहयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से रणनीतिक और सैन्य साझेदारी रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ता यह तनाव सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव का असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। ऐसे में यहाँ किसी भी बड़े सैन्य टकराव का असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। एक तरफ वैश्विक तनाव है, दूसरे तरफ पाकिस्तान बीच में कूदना चाहता है। पाकिस्तान जो खुद अपने देश को नहीं चला पा रहा, वो वैश्विक युद्ध में मध्यस्थता करना चाहता है। इस बीच चर्चा का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। कारण है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ वो रणनीतिक रक्षा समझौता
जिसे पिछले साल सितंबर में साइन किया गया था और यही समझौता बन गया है पाकिस्तान के लिए गले की फांस। इस समझौते में साफ शब्दों में कहा गया था कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब की मदद के लिए मैदान में उतरेगा, क्योंकि वो खुद को तो सुरक्षित रख नहीं पाता। कंगाल पाकिस्तान वो देश है जहां की जनता दिन रात मुनीर की सेना को कोसती है, मुनीर की सेना से सवाल करती है कि उनकी सुरक्षा कहाँ है। एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इसने एक मुसलमान को मारा, उसने पूरे मुसलमान को मारा। किसी भी इंसान को मारना गलत है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी को भी मारना गलत है। गलत है, और ये जो किया है ये गलत किया है। ये कहते हैं कि ये गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। क्या समझते हैं ये किस वजह से किए? ये अमेरिका को खुश करने के लिए किया? इसकी क्या वजह हो सकती है कि गवर्नमेंट अपने ही शेरियों को मार रही है? ये वल्लाह इल्म अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है या वो लोग जानते हैं। इसके आगे हम और कोई मेंशन नहीं कर सकते। बस ये किया कि गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। इसी मुसलमान को मारा है वो गलत किया। देखिए कि मुसलमानों का दिल नहीं है, ये बाहर से एक साजिश है जो इनके ऊपर बाप बैठा हुआ है अमेरिका, वो ये सारी साजिश दे रहा है। अब इसराइल को हम ना एक मुल्क मानते हैं ना एक रियासत तस्लीम करते हैं, वो एक दहशतगर्द है। वो जैसे फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, यहाँ पे हम फ़लस्तीन के लिए निकले। एक खाली कोई इनसे हमारा कोई मुतालबा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक सिर्फ यकजहती थी। यकजहती करने के लिए निकले तो बच्चों उन जो लोग थे आवाम थे उसको मारा गया। क्यों मारा गया? हमारा शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इनके साथ मिला पड़ा हुआ है। किन के साथ मिला? इसराइल के साथ टोटली यही है। क्या कर सकते हो? नहीं, वो तो कहता है कि मैं तो इसराइल के बड़े खिलाफ हूँ, तो ऐसी बातें करते हैं। देखो पीठ पीछे ये सब एक ही है, ये सब एक ही है भाई। तो खुलेआम फायरिंग मार रहे, गोलियां मार रहे, ये तो गलत है। मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, ये तो सीधा गलत है। इस बारे में यार मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, इसको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही हमारी यहाँ की बेकार हो चुकी है, कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि अपने ही मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाइयों को ही मार रहे हैं। सही है ना? इनको जो कोई एक्शन लिए ही नहीं है। यहाँ पर जो है गज़ा में भी इतनी ज़्यादा बर्बरियत नहीं है जिस तरह यहाँ के मुसलमानों को मारा जा रहा है। इस्लाम शरीयत सब कुछ भूल चुके हैं जो मुसलमान अमेरिका के उस पर चल रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये कोई इंसानियत थोड़ी है यार मुसलमानों के लिए, ये इंतहाई जहालत है। खाली मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक अल्लाह का कानून नाफिज रहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ की तो गवर्नमेंट साथ नहीं देती, यहाँ की तो गवर्नमेंट मुसलमान को मारे जा रही है ना। वहाँ की गवर्नमेंट ये है कि मुसलमानों को सपोर्ट तो करिए, रिलीजियस को तो सपोर्ट करते, यहाँ तो रिलीजियस को सपोर्ट ही नहीं करते। इस तरह इंडिया में भी सपोर्ट की जा रही है ना लोगों को जो है, तो यहाँ पर भी की जाए ना। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक्शन ले मुसलमानों के लिए भी जो है। तो मुसलमानों को जो है सफाई से मिटाने की कोशिश की जा रही है, और ये जो सारी साजिश है ये अमेरिका इसराइल सब के कर रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए। गरीब लोग मरते हैं, बड़ों का कुछ नहीं होता इसके अंदर, गरीब लोग ही मरते हैं। बस जी क्या बोल रहे हैं, अब किसी को क्या कह सकते हैं। अमेरिका के हर कोई खिलाफ है यहाँ पर, लेकिन कोई उड़ता नहीं है, बोलता नहीं है। बस अल्लाह पाक हम लोगों का वही अल्लाह पाक की हामी और नासिर है, और तो कोई भी हमारा कोई नहीं है यहाँ पर भाई। पुरसान हाल हमने अपने मेहनत करके कमाना है, कोई हमें नहीं देगा, बाद ना अमेरिका देगा, पाकिस्तान भी कोई नहीं देगा आपको। बस हमने अपनी खुद मेहनत करनी है। बिल्कुल गलत किया है, यानी अहले सुन्नत का खून इतना रायगा नहीं होना चाहिए, इतना बेकार नहीं होना चाहिए कि जो आए उसको उड़ा दे। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इनके खून का हिसाब दिया जाए। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए नरम हो चुकी है। अब देखें ना ये खुश किसको किया जा रहा है। वज़ीर आज़म यहाँ मुसलमानों का पाकिस्तानियों का खून बहाया गया, और हमारा वज़ीर आज़म इसराइल के पास बैठा हुआ है, इसराइल के वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुफर को खुश करने के लिए की जा रही हैं। ऐसा ना किया जाए। याद रखें सदा बादशाही मेरे रब की है। ये जितनी हुकूमत करनी है कर लें, इंशाअल्लाह हक आएगा और ये बातिल सारा का सारा मिट जाए। कह दिया ना कि राजी आखिर किसको करना चाह रहे हैं भाई, वो तो एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं आपका। अगर जिसको आप तुम राजी करने की कोशिश कर रहे हो अमेरिका नाराज हो गया तो हमारा क्या जाए। ये एहतजाज करना, मार्च निकालना, ये तो पाकिस्तान यार पाकिस्तानी का हक है। जुल्म है, ऐसी हुकूमत चाहिए ही नहीं हमारे को, ऐसी गवर्नमेंट हमारे को चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान की हालत फिलहाल ऐसी है कि वो खुद अपने ही पड़ोस में उलझा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं। उसके बाद जो बचा हुआ तनाव है वो दे रहे हैं बलोच लड़ाके। देखिए बात तो यही है, पाकिस्तान हमेशा धोखा देता है और यही वजह है कि उसे आतंक परस्त कहा जाता है। जहां पर उसे अपना फायदा नजर आएगा वो वहां नतमस्तक भी हो जाएगा, वो वहां गर्त में भी चला जाएगा और जरूरत पड़ने पर अपनों को पीठ दिखाकर भाग भी जाएगा, जो उस पाकिस्तान की फितरत में है। यही वजह है कि वो अपनों का ख्याल छोड़कर अपनों को बेचने और अपने देश को भी बेचने की कगार पर है। उसको जरा सा भी शिकन तक नहीं पड़ती।
अब सऊदी अरब के साथ में पाकिस्तान का तो ये पैक्ट है डिफेंस का, लेकिन जब ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ रिएक्ट करे और उसे सऊदी अरब का साथ देना पड़े, और उसके पास में तो इतनी व्यवस्था है नहीं कि अगर वो ईरान से पंगा ले ले तो उसके बाद में आखिर ईरान उसकी क्या बैंड बजाएगा। लेकिन जब कंगाली की अब हद पार हो रही है तो फिर से कटोरा लेकर वो पहुंच रहा है सऊदी के पास में, लेकिन सऊदी भी समझदार है। यही वजह है कि पाकिस्तान हर बार अपने कर्मों की वजह से चर्चा विवादों में और ये कहा जाए कि बेनकाब हो जाता है, इसीलिए तो उसे नापाक पाकिस्तान कहा जाता है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।